दिस इज सुगेश हेयर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ी जाए। ठीक है, तो हम लोग आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमने कैसे फार्माकोलॉजी अप्रोच करी। और मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन किए थे जब मेरे साथ थे, और ये इस समय बैंगलोर में है, मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में है इस वक्त। ठीक है, तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हो सके आपको उससे हेल्पफुल हो तो आप उसे अप्लाई भी कर सकते हो और अपना कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले डिवाइड कर लेते हैं फार्मा किस किस में डिवाइड होती है। तो पहले जनरल फार्माकोलॉजी होती है, सारे सब्जेक्ट की तरह हर चीज जनरल होती है। और फिर सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका रीनल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इन कैटेगरीज में डिफरेंट ड्रग्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और प्लस डिसीजेस भी आपको इंडिकेशंस बताए जाएंगे उसके। तो सिस्टम से आप ड्रग्स पढ़ोगे और पहले जनरल फार्मा पढ़ोगे। तो हम बताते हैं आपको कि जनरल फार्मा कैसे पढ़े, उसमें क्या क्या पढ़ना ज्यादा अच्छे से जरूरी है। बाकी तो बहुत चीज है, बट हाँ, आप जब बुक उठाओगे उसकी कोई भी टेक्स्ट बुक, इंडिया में वो केडी त्रिपाठी चलती है, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। मैं फोटो लगा दूंगा, मेरे पास नहीं है इस वक्त वो। और वो बुक चलती है, उसमें से मान के चलिए कि उसमें 50-60 पन्ने जनरल फार्माकोलॉजी के होते हैं, अप्रोक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आप उस 50-60 पन्नों को उस बुक से पढ़ो। ठीक है, बाकी दूसरी बुक मैं बताता हूँ कि और कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो सिस्टमिक के लिए। अभी आप केडीटी जनरल के लिए यूज कर सकते हो। और जनरल फार्मा में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप उसमें ये चीजें पढ़ोगे कि ड्रग्स, पहले तो एब्रिविएशंस पढ़ोगे आप कि जब आप ड्रग्स लिखते हो प्रिस्क्रिप्शंस कैसे लिखते हैं ड्रग्स के, ये चीजें आपको उसमें बताई जाएंगी। ओडी माने क्या होता है, वंस अ डे, बीडी ट्वाइस अ डे, टेबलेट ट्वाइस अ डे देंगे तो शॉर्ट फॉर्म में बीडी लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये एब्रिविएशन का एक चार्ट आपको मिलेगा कि सारे शॉर्ट फॉर्म्स माने क्या होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। टैबलेट को टीएबी लिखते हैं, तो ये आपको प्रिस्क्रिप्शन की एब्रिविएशन। ये जनरल हो गई। क्लिनिकल ट्रायल्स मिलेंगे कि ड्रग कैसे ट्रायल्स होता है, ड्रग्स का कितने साल लगते हैं ड्रग्स को ट्रायल्स होने में। ठीक है, तो वो चीजें अप्रूव होने में। ठीक है, तो ये चीजें आप उसमें पढ़ोगे। उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद आपकी आती है मेन जो आपको उसके बाद पढ़ना है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप ड्रग कैसे दोगे। जनरल तो हम लोग जानते हैं ओरल रूट होता है, अलग अलग रूट होते हैं, ओरल रूट होते हैं, इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावीनस होता है, सबक्यूटेनियस होता है। ये तो आप जनरल जानते भी होंगे, आईवी IM यूज करते हैं वर्ड, वो तो सब लोग जानते हैं। हाँ। फिर ओरल रूट सबसे कॉमन होता है, जहाँ से आप कैप्सूल दे सकते हैं या दवाइयां लेते हैं जो घर के अंदर। और अलग अलग रूट्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। जो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ओरल रूट जो होते हैं वो थोड़ा स्लो इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पहले एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में जाके। इंट्रावीनस डायरेक्ट ब्लड में जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। वो वहां से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड में जाता है टिश्यूज के थ्रू। तो हमारा ये मतलब है कि हमारे पास पैरेंट्रल, एंट्रल और टॉपिकल 3 रूट्स होते हैं। एंट्रल में हम ओरल और रेक्टल वगैरह के ड्रग्स होते हैं जो आप बॉडी के थ्रू देते हो। और पैरेंट्रल मतलब पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो ये इसमें आते हैं। और फिर टॉपिकल मतलब आप जो स्किन के ऊपर देते हो, बैंडेज, ऑइंटमेंट, क्रीम हो गए, हाँ, जो आप चोट लगने के बाद वगैरह जो लगाते हो, बैंडेज के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो चीजें आपकी टॉपिकल में आती है। ठीक है, तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे बेस होगा आपका। तो ये अच्छे से पढ़ना है आपको इसमें। फिर आपको डोजेस फॉर्म्स पढ़ने हैं, ड्रग्स किस किस तरीके से देते हैं। मतलब टैबलेट्स होती है, कैप्सूल्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, और भी अलग अलग डोजेस के अलग अलग यूज होते हैं, अलग अलग उनका टाइम होता है, अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ना। फिर मेन हमारा आता है कि ड्रग्स का काम क्या होता है बॉडी पे। तो ड्रग्स जब बॉडी में जाता है तो मतलब बॉडी उसके साथ क्या करती है और फिर ड्रग्स क्या करता है। तो ये 2 कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो इनका 2 नाम होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम 4 चीजें पढ़ेंगे, ADME। एब्जॉर्प्शन रहेगा, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशन। ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाएगा। ड्रग्स सबसे पहले जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, जहां पे उसको एब्जॉर्ब होना है वहां पे एब्जॉर्ब होगा। फिर उसके बाद A, फिर D से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग बॉडी पार्ट में जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसको जहां पे इफेक्ट करना है ज्यादा वहां पे वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल। फिर M फॉर मेटाबोलाइज होगा लिवर में। लिवर में जाके वो मेटाबॉलिज्म होगा। कुछ ड्रग होते हैं वो लिवर को बाईपास कर जाते हैं, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म। तो ये टर्म्स है तो आपको डिटेल इसमें पढ़ाई जाएगी। तो आप, मैं कहूंगा कि उसको इसलिए ये पार्ट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो मतलब ये कि ड्रग गया, वो एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टिश्यूज, ब्लड, अलग अलग ऑर्गन्स में गया, फिर लिवर में भी जाता है। क्योंकि लिवर मेन ऑर्गन है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है कुछ, उसमें अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वहां कुछ TDS काट लेती है। TDS का मतलब कुछ पार्ट काट लेती है। मतलब 100% अगर आपने ड्रग दिया तो वो बाद में 85% इसी को बायोअवेबिलिटी कहते हैं। ये भी कंसेप्ट, ये भी टर्म्स है, ये टर्म्स आप पढ़ोगे फार्माकोकाइनेटिक्स में ही आपको पढ़ाई जाएगी आगे। ठीक है, तो मतलब ये इंट्रावीनस दोगे तो वो 100% उसकी होती है, क्योंकि वो आप डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हो, तो उसको कोई वो लिवर से कोई बाईपास नहीं हो रहा है, तो कोई TDS नहीं कट रहा। ठीक है, तो इतना हो गया।
अब उसके बाद हमारे पास आता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब फार्माकोकाइनेटिक्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हमको फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। तो डायनेमिक्स का मतलब यही है कि ड्रग बॉडी में गया तो ड्रग ने बॉडी के ऊपर क्या किया। काइनेटिक्स में ये था कि बॉडी क्या कर रही थी ड्रग के ऊपर। अब ड्रग क्या कर रहा है, तो मतलब जैसे पेन किलर आपने ली तो वो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब कफ की दवाई आपने ली तो जो भी है तो वो कफ के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा ही मतलब कि रिसेप्टर्स के चैनल्स जो होते हैं, जो आप फिजियोलॉजी, अगर आप फार्मा पढ़ लो तो एक बार हो सके तो आप फिजियोलॉजी रिवाइज करें। मेन चैनल्स आप पढ़ो, जैसे आयन गेटेड चैनल्स, आयन गेटेड, जी कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, लिगैंड आयन गेटेड, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन में, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स में तमाम रिसेप्टर्स होते हैं जो ये ड्रग्स ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करते हैं तो वो एक्शन ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए वो आपकी सेंसेशन कम हो जाती है। तो ड्रग का बेसिकली काम यही होता है। तो मीनिंग यही है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स आप ये सब पढ़ते हो। फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन आता है। आप किसी ड्रग की वजह से किसी और ड्रग की एनहांस और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर दो ड्रग साथ में घट भी जाती है तो एडिटिव रिएक्शन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव रिएक्शन भी हो सकता है, और एगोनिस्ट भी हो सकते हैं। और एगोनिस्ट मीनिंग ये आपने 12th वगैरह में पढ़ी रहती है, एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये टर्म्स आपको फार्माकोडायनेमिक्स में पता लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। अब हम आते हैं सिस्टमिक। और सिस्टमिक से पहले अगर आप फार्माकोलॉजी अप्रोच कर रहे हो तो आपके पास जो आपको तो आइडिया होगा ही प्रेप मैरो वगैरह का। तो हमने जैसे पढ़ा था, मैंने तो प्रेप से पढ़ा था। डॉक्टर गोविंद राय सर हैं, उनकी एक इंडिविजुअल ऐप भी आती है, और प्रेप पूरा लेना चाहो तो आप वो ले सकते हो। तो उनकी ऐप ले लो, वो 4000 की आती है, 15 महीने की होती है, उसमें आवर्स होते हैं 500-600 घंटे, एक वीडियो आप 2 बार दे सकते हो, इतना होता है। तो आप वो पहले वो वीडियोस उनकी देख लो और फिर टेक्स्ट बुक रीड कर लो, तो बहुत आसानी होगी। मतलब आप वीडियो देखो, लेक्चर्स देखो, पहले आप वीडियोस देख लो, लेक्चर देख लोगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो लेक्चर देखोगे तो आपको ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। लेक्चर देख करके आप पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद आप बुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक वो टॉपिक सेम टॉपिक उससे पढ़ लो। आपने आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ा अपने फार्माकोकाइनेटिक्स में, आप तुरंत एब्जॉर्प्शन का टॉपिक बुक से पढ़ लो, केटीटी से रीड कर लो, जो भी आपको बुक। लिपिनकॉर्ट एक बुक और है जिससे मैंने पढ़ा था, ये बुक है लिपिनकॉर्ट। मगर मैं आपको बताऊंगा कि आप जनरल फार्मा केटीटी से करो, बिकॉज वो जनरल चीज है। तो आपको अगर टेक्स्ट बुक से होगी तो अच्छे से, बाकी चीजें आप सिस्टमिक फार्मा इससे कर सकते हो। अगर ओवरऑल करना है तो ये बेस्ट है, इससे भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि बुरा दिया, मैंने तो इसी से किया, मैं अपना बता रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी ओवरव्यू है। मैंने केटीटी से पढ़ा था, मुझे केटीटी भी अच्छा लगा। केटीटी से पढ़ा था, केटीटी में जनरल बहुत अच्छी दी हुई है, आप उससे लाइन टू लाइन आप जनरल पढ़ लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैरो की भी, मैरो से इन्होंने किया था, मैरो के डॉक्टर रंजन पटेल सर से किया था मैंने। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। आप मैरो से भी उससे भी पढ़ सकते हो। आप उनके वीडियोस देखो, फिर उसके बाद आप जो आपकी रेफरेंस बुक है वो आप रेफरेंस बुक से पढ़ लो, और नोट्स में ऐड कर लो जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, जो उन्होंने नहीं बताया वो आप अपने नोट्स। तो आपके उसके साथ की तैयारी हो जाएगी, और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी बिल्ड हो जाएंगे, एकेडमिक्स भी आपका बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम आते हैं सिस्टमिक पे, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। सिस्टमिक में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा बेस है। मतलब कि सारे जो ड्रग्स आप इसमें पढ़ोगे वो सारे ड्रग्स आपके सारे सिस्टम्स में रिपीट होंगे। मतलब आप कार्डियोवास्कुलर पढ़ रहे हो, रीनल फार्माकोलॉजी, तो सारे ड्रग्स आपके एएनएस में जो आपको कंसेप्ट आपने पढ़े वो सारे रिपीट होंगे। सीएनएस में भी रिपीट होंगे कुछ पार्ट, कुछ एंडोक्राइन में भी रिपीट होंगे। एएनएस में क्या होता है, मेन आपका बेस रहेगा। सारे रिसेप्टर्स उसमें आते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा बीटा रिसेप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि वो हर जगह आते रहते हैं वो सारे रिसेप्टर। हाँ, अब एंटी एंजिनल आपको पढ़ना है, तो एंटी एंजिनल आपका कार्डियोवास्कुलर हुआ, एंजिना में देते हैं, तो वहां पे आपके फिर से वही बीटा ब्लॉकर्स आएंगे। बीटा तो एएनएस आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ आपको रिवाइज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि बीटा ब्लॉकर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट बीटा ब्लॉकर, मतलब बीटा रिसेप्टर के जो ब्लॉकर्स होते हैं, जो ड्रग्स ब्लॉक करते हैं, बीटा मिमेटिक्स होते हैं एक ड्रग्स, और एक ब्लॉकर होता है। एटिनोलॉल, लेविटालॉल, प्रोपेनोलॉल, तो ये सारे आपके उसमें आते हैं, ठीक है। सोटालॉल, ये सारे आपके बीटा ब्लॉकर, लोल वाली दवाई आखिरी में लोल में एंड होती है। फिर इसके बाद आपका आता है एंडोक्राइन आता है। एंडोक्राइन सबसे इसके बाद कार्डियोवास्कुलर आता है। कार्डियोवास्कुलर इसके बाद आपको पढ़ना है, मतलब आपको आसानी होगी। फिर आपको रीनल पे आना है, क्योंकि रीनल आपकी कार्डियोवास्कुलर के साथ इंटरेक्ट रहती है। रीनल और इसमें भी आपको फार्माकोलॉजी में आपको मेन डिवाइड करना होता है कौन सी यूनिट किसके साथ आपको पढ़नी होती है। जैसे आप सीवीएस और रीनल एक साथ पढ़ते हो, क्योंकि उन दोनों की ड्रग्स आपको रिपीट होती रहेगी। फिर आप पूरी एंडोक्राइन एक साथ पढ़ते हो, फिर पूरी मिसलेनियस एक साथ पढ़ते हो। फिर आप जो ब्लड फॉर्मिंग ड्रग्स हैं वो आप एक साथ पढ़ते हो। सीएनएस भी बीच में आती है, फिर बीच में सीएनएस भी आती है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स, उसमें हिप्नोटिक ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी पार्किंसनिज्म की ड्रग्स रहती हैं, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स हो गए, सिजोफ्रेनिया के ड्रग्स हो गए, एनालेप्टिक्स। तो ये सब आप सीएनएस में पढ़ोगे। तो सीएनएस एक अलग सेक्शन है, वो एएनएस उतना रिलेटेड नहीं है, अलग ही पार्ट है, मान के चलो। बहुत ड्रग्स है उसमें, बहुत अलग अलग, बहुत ब्रॉड टॉपिक है वो, बहुत ज्यादा दवाइयां उसमें। एंडोक्राइन की, ब्लड फार्माकोलॉजी, ये सब आसान है। फिर आपकी आती है मिसलेनियस में एंटी माइक्रोबियल वगैरह, एंटी माइक्रोबियल हो गई, एंटीवायरल हो गई, एंटी फंगल हो गई, एंटी पैरासाइटल ड्रग्स हो गई।
उसके बाद हमारे पास आ गई एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल में जैसे बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे बड़े बड़े क्लासिफिकेशन जैसे सिफालोस्पोरिन्स के हैं, पेनिसिलिन्स के हैं, एम्पिसिलिन्स हाँ। हैं, सारे माइक्रोबियल ड्रग्स जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं। माइक्रोलाइड्स हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। फिर आपकी एंटीवायरल ड्रग्स आ जाती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीवायरल अलग हो गई, लेकिन उसका सब पार्ट होता है एंटीवायरल, एंटीपैरासाइटल। तो ये मिसलेनियस में आती है, और प्लस एंटीबायोटिक्स आपको डिटेल में। तो ये आखिरी सेक्शन होता है, आखिरी यूनिट होती है बुक में, ठीक है। तो बाकी ये आपके सिस्टम्स वाले होते हैं जो हमने अभी बताया आपको। इतना आपने कर लिया। उसके बाद जैसे अब बुक्स की बात हुई, हाँ बुक्स की बात हुई, तो अगर आपको थोड़ा सा अगर फॉरेन ऑथर्स में जाना है तो जैसे गुडमैन और गिलमैन की बुक आती है, उसकी मैं फोटो लगा दूंगा, और एक कैटसन की आती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ये थोड़ी फॉरेन ऑथर्स की थोड़ी ज्यादा स्टैंडर्ड्स बुक है। स्टैंडर्ड बुक्स है। आप जनरल फार्मा से करना चाहो कर सकते हो, बाकी केडीटी हमने बताई और लिपिनकॉट मैंने बता के दिखाई दी थी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक हमारे पास एक शॉर्ट बुक है जो जिसमें आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं और डोजेज हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि जैसे कोई भी आपका सीएनएस स्टिमुलेंट्स है, जैसे आपके एनालेप्टिक्स हैं, साइकोस्टिमुलेंट्स है, तो इसमें सारे क्लासिफिकेशंस आपके दिए होंगे। ड्रग्स फॉर कफ है, जैसे एक्सपोक्टेरेंस हो गया, ठीक है, एंटीडेप्रेसिव ड्रग्स हो गए। तो ये आपको इस बुक में क्लासिफिकेशंस मिलेगा। और जैसे ब्रोमोहेक्सिन है, तो ब्रोमोहेक्सिन आपको जैसे कितना डोज देना है, तो ये चीज आपको मिलेगी। बीडी देना है, ओडी देना है, कितने दिन में कितनी बार देना है, कितना ग्राम देना है। तो क्लासिफिकेशन और डोजेज बुक ये आप खरीद सकते हो, 250-300 की होगी, मिल जाएगी। तो ये आपको केटीटी त्रिपाठी में भी आपको इसके डोजेज मिलेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा मगर डोजेज मिलेंगे। क्लासिफिकेशन तो रहेगा ही, बट अगर आपको खरीदना है अलग से आप इसे रिवीजन, क्योंकि इसमें इस बुक में पूरी क्लासिफिकेशन आपकी एक जगह कंसाइज हो जाएगी, एक नोट्स की तरह है। नोट्स की तरह आपको लास्ट टाइम में क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लासिफिकेशन आपको लिखनी होती है, चाहे 10 मार्कर हो, चाहे 5 मार्कर हो, चाहे 3 मार्कर हो, आपको क्लासिफिकेशन लिखनी होती है। तो आप इस बुक में से देख सकते हो, क्योंकि आप लास्ट में एग्जाम में जाओगे तो आपको एक रिव्यू लेके जाना, तो फटाफट आप इसमें से देख के जाओ, शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो। शॉर्ट रिवीजन आप ये एक बार पढ़ लो। तो मैं कहूंगा कि आप इसे साइड में खरीद सकते हो। उसके बाद एग्जाम से पहले अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो साल भर, तो आपके पास ये शानबाग की बुक है। ये शानबाग आती है, इसकी 4th एडिशन है, आप ये ले सकते हो, ग्रीन है इसका कवर पेज। तो ये भी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। ये 500-600 की 450-500 की बुक आती है, ऑनलाइन मिल जाएगी। ये शॉर्ट बुक है, एज अ शॉर्ट नोट्स के केडी त्रिपाठी का शॉर्ट कैसे, केडी त्रिपाठी का शॉर्ट नोट्स है ये। ये आप 1-2 महीने में, एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप इसको ले सकते हो, और 1-2 महीने में आप इसको आराम से खत्म कर सकते हो। इसमें क्या है, मेन पॉइंट्स आपको दिए सब चीज होगी, ऐसा नहीं क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म कुछ भी छोटा नहीं। आप ये मत साइड इफेक्ट सारी सब कुछ, आप ये मत समझो कि आपको इसमें से केडीटी में से इसमें कुछ कट करके दिया, कुछ कट करके नहीं दिया, हर चीज दी हुई है, लेकिन कंसाइज करके दिया हुआ, पॉइंट्स टू पॉइंट्स में दिया हुआ। एग्जाम में आप लिख सको, एग्जाम में आप ऐसा लिख सको, प्रेजेंट कर सको, ऐसा प्रेजेंट। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है तो आपको पूरा लिखना है, तो आपको उसमें 2-3-4 पन्ने में 2 पन्नों में पूरा लिख देगा, पूरा समझा देगा। केटीटी पढ़ोगे तो 15 पन्ने 16 पन्ने ज्यादा होगा। आप इसमें से 2 पॉइंट पढ़ो, 2 पॉइंट आप अपने से बना के लिखो, वो इसने ऐसा बना के दिया हुआ है। तो एग्जाम से 2 महीने पहले आप इसे उठा सकते हो अगर पढ़े नहीं। तो शानबाग एज अ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक केडीटी त्रिपाठी, लिपिनकॉट जो मैंने पढ़ी है, इन्होंने केडीटी से पढ़ी है, तो मैं कहूंगा लिपिनकॉट आप यूज कर सकते हो, अच्छी बुक है वो, बेस्ट। दोनों में आप देख सकते हो, दोनों का हम लोग इंडियन में यही 2 चलती है, और फॉरेन मैंने बताई गुडमैन, गिलमैन और कैटसन। वो फोटोज लगा, ये हमारा रिव्यू था। तो हमने आपको बुक बता दी, कैसे पढ़ना है पूरा बता दिया, फार्मा अप्रोच कैसे करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो फार्मा पे भी आए, सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाए, तो आप इस वीडियो के बाद हो सकता है आपको फार्माकोलॉजी पे वीडियोस आना शुरू हो जाए, एनाटॉमी के अलावा, ठीक है। तो हो सके तो वीडियो आप लाइक करना, अगर आपको पसंद आई शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।